ये बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज़ थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और एक ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में 2 बूंद ज़रूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। जय श्री माता जी। अभी हम नाक में घी कपूर छोड़ने की विधि देखेंगे। इसके लिए आपका जो बिस्तर है उस पे उसकी जो आखिरी वाला हिस्सा है वहाँ पे आप जाइए और धीरे धीरे आपकी नेक, आपकी गर्दन नीचे छोड़ दीजिए और इस पोजीशन में आपके पास जो कुछ है, घी की बोतल हो या ड्रॉपर में भरा हुआ घी कपूर हो, वो धीरे धीरे आपके नाक में ऊपर की हिस्से में छोड़िए। यहाँ पे 2 बूंद और यहाँ पे 2 बूंद। ऐसा छोड़ने के बाद धीरे धीरे घी को नाक की ओर खींचिए और ये करते वक्त आप नाक को बंद चालू कर सकते हैं। घी कपूर छोड़ते वक्त आप ऐसे नाक को ऊपर उठाओगे तो आपको सही दिशा मिलेगी हंसा की ओर जाने के लिए। और थोड़ा सा घी लेके आप इस हंसा को भी ऐसे मसाज करके ये घी को हंसा की ओर खींच सकते हैं। ये हो गई पहली विधि। लेकिन इस विधि में जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है नेक का, या फिर ब्लड प्रेशर है, या जिनको चक्कर आते, इस पोजीशन में ये ना करें। तो इनके लिए और एक दूसरी पोजीशन है, उसके लिए आप ये दूसरी पोजीशन देख सकते हैं। जगह पे आप सो जाइए बिना पिलो के और धीरे धीरे वहीं पे आप गर्दन को ऊपर उठाइए, नाक को ऊपर लेते हुए आप 2-2 बूंद ऐसे छोड़ सकते हैं। इस अवस्था में 2 से 5 मिनट रुक जाइए और फिर धीरे धीरे नॉर्मल आराम कर सकते हैं आप। और एक अच्छी पोजीशन है, जैसे ही आप लेटते हैं तो 2 पिलो लीजिए और जैसे उस पर लेटेंगे तो आपको आपके गर्दन को सपोर्ट भी मिलेगा और नाक में घी कपूर छोड़ने का एंगल भी अच्छी तरीके से मिलेगा। और ये कंफर्टेबल पोजीशन है। इसे में आप दोनों हाथ सर के नीचे भी रख सकते हैं और ऐसे पोजीशन में थोड़ा सा पीछे करके वापस इस नाक में आप 2-2 बूंद छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया घी कपूर छोड़ने का विधि, उसके पोजीशंस। ये घी कपूर के बारे में श्री माता जी ने शाम के वक्त सोने से पहले 2-2 बूंद आप छोड़ सकते हैं। घी को थोड़ा पिघलना होगा, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से। सर्दी के सीज़न में शाम को ज़्यादा ठंडी होने के कारण फिर आप दोपहर को इसको छोड़ सकते हैं। घी कपूर बनाने के लिए आप 100 ग्राम गाय का देसी घी लेके उसमें 15 ग्राम भीमसेनी कपूर मिला के उसको एक शीशी में वाइब्रेट करके रख दीजिए। कांच की शीशी हो तो बहुत अच्छा रहेगा। घी कपूर को डेली छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अल्टरनेट डे आप उसको छोड़िए। हंस चक्र, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र, चारों को इसका अच्छा फ़ायदा होता है। अभी के इस अमृतवाणी में हमने सुना है कि अंदर की जो हंसा चक्र के अंदर जो सेल्स है, जो पेशियां हैं, वो ड्राई हो जाती है और उसके कारण साधकों को परेशानी होती है। तो उसकी ड्राइनेस निकालने के लिए जैसे हम शरीर को या हमारी त्वचा को क्रीम लगाते हैं और वैसे ही हंसा चक्र को हमको
घी कपूर छोड़ना ज़रूरी है, ऐसा बताया है। याददाश्त रखने के लिए, विचार को कम रखने के लिए, सुबह मेडिटेशन को जल्दी उठने के लिए और संतुलन मेंटेन करने के लिए ये घी कपूर सारे सहयोगियों को परम पूज्य श्री माता जी ने ये ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है। कपूर कृष्ण जी को भी, कृष्ण भगवान को भी प्यारा है, ऐसा एक रेफरेंस मिला है श्री माता जी के अमृतवाणी में। और साथ साथ शिव जी जो है उनको भी आरती के समय कपूर आरती की जाती है, जिसमें कर्पूर गौरवम करुणावतरम कहा है। कपूर ठंडा होने के कारण और हमारा जो एकादश रुद्र भी हंसा के ऊपर ही है, जहाँ शिव है, तो बॉडी भी ठंडी रहती है। तो इस गर्मी में भी और ओवरऑल हंसा चक्र को बैलेंस रखने के लिए सहयोगियों को ये करना ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है कि हर एक पौधे के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में होते हैं और पौधा ऊपर रहता है, लेकिन मानव शरीर में ये पौधा उल्टा बोला है भगवद गीता में। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा, यानी जो मूल है, रूट्स है, वो ऊपर है और ब्रांचेस यानी शाखा नीचे है। इसीलिए घी कपूर जब नाक में छोड़ा जाता है तो वो मूल की ओर यानी रूट्स की ओर जाता है। आयुर्वेद ने भी कहा है कि नासा ही शिरोसो द्वारम, नाक ये सर का दरवाज़ा है और नाक में जो कुछ हम छोड़ते हैं वो डायरेक्ट सर की ओर यानी हंस चक्र, आज्ञा चक्र की ओर जाता है। तो आज से सब सहयोगियों से अनुरोध करता हूँ, विनंती करता हूँ कि श्री माता जी ने बताई हुई ये ट्रीटमेंट ज़रूर अपनाइए और अपना जो निर्विचार स्थिति है उसे बनाए रखें। जय श्री माता जी।